टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है। मंगलवार को गोवा में उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही ये पता चला तो खबर तो ये उड़ी कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है, लेकिन असल में अब सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है, क्योंकि फोगाट के परिवार वाले उनकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। सोनाली के भाई रिंकू सिंह ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत भी गोवा पुलिस को दी है और कार्रवाई की मांग की है। इस आधार पर फिलहाल गोवा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। सोनाली फोगाट की मौत की वजह तलाशने के लिए हाथ पैर मार रही है। 42 साल की उम्र में सोनाली फोगाट का यूं अचानक चले जाना वैसे भी कई तरह से सवाल खड़े कर रहा है। कौन है सोनाली फोगाट? सोनाली फोगाट भले ही अपने इस नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन उनका असली नाम सुदेश था, सुदेश ढाका। 21 सितंबर 1979 को जन्मी सोनाली का नाम शुरुआत में सुदेश था और फतेहाबाद के गांव भूतन खला की सुदेश ढाका की शादी संजय सिंह से हुई और शादी के बाद ये नाम बदलकर सोनाली फोगाट हो गया। सोनाली फोगाट का करियर। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत हिसार के दूरदर्शन केंद्र में बतौर एंकर की थी। इसके बाद मानो सोनाली ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजय सिंह सोनाली की बहन के देवर थे, यानी सोनाली और उनकी बहन दोनों का विवाह एक ही परिवार में हुआ था। सोनाली फोगाट के पति संजय सिंह की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। संजय सिंह का शव उनके फार्म हाउस पर मिला था। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी। सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर। संजय के निधन के बाद सोनाली राजनीति में सक्रिय हो गई थी। बताया जाता है कि ये सब उनकी सास के कहने पर हुआ था। सोनाली जब भी घर से बाहर जाती थी तो अपने पारिवारिक सदस्यों को इसके बारे में सूचना देकर जाती थी। सोनाली फोगाट ने साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर हरियाणा की राजनीति में कद्दावर परिवार भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि सोनाली इस चुनाव को हार गई थी, लेकिन इसके बाद से वो बीजेपी नेता के तौर पर जरूर जानी जाने लगी थी। सोनाली आलमपुर में काफी सक्रिय रहने लगी थी। अभी जब कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में एंट्री की चर्चा चल रही थी, उसके बाद से ही सोनाली मुखर होकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रही थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कुलदीप और सोनाली की ढंढूर में एक फार्म हाउस पर मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद से दोनों के सकारात्मक बयान सामने आने लगे थे। हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देती थी फोगाट। सोनाली फोगाट कई हरियाणवी एल्बम में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिग बॉस के 14 सीजन में भी एंट्री ली थी। सोनाली कई टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। सोनाली फोगाट किस तरह से हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देती थी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने आलमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस दौरान वो पूरी तरह से हरियाणवी वेशभूषा में नजर आ रही थी। विवादों से कैसे जुड़ा फोगाट का नाता? सोनाली आलमपुर एरिया में मार्केट कमेटी सचिव के साथ हुए विवाद के बाद खूब चर्चा में आई थी। ये बात जून 2020 की है। सोनाली का इस प्रकरण को लेकर कहना था कि सचिव ने उन्हें अपशब्द कहे थे। उस वक्त सचिव की शिकायत पर सोनाली पर केस भी हुआ था। इसके साथ ही प्रदर्शन भी किए गए थे। वहीं सोनाली ने इस मामले को लेकर सचिव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। बाद में दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई। उस मामले में सोनाली का चप्पल मारने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। आपको बता दें, इन्हीं सोनाली फोगाट की गोवा में 23 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय गोवा में उनके साथ पीए सुधीर और सुखविंदर था। सुधीर ने मंगलवार सुबह 8 बजे सोनाली के भाई को फोन कर मौत की सूचना दी। इसके बाद से उसने सोनाली फोगाट के भाई का फोन नहीं उठाया। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, ऐसा आरोप लगाया गया है, इसलिए उसने सोनाली की हत्या की। फिलहाल तो अभी मामला जांच का विषय बन चुका है। देखते हैं इस मामले की क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। सच्चाई निकलकर सामने आती भी है या नहीं। वैसे आपको सोनाली फोगाट की मौत की खबर जिस तरह से मिली है, क्या लगता है? क्या सोनाली को हार्ट अटैक आया होगा, या फिर परिवार जिस तरह की आशंका व्यक्त कर रहा है, जिस तरह के आरोप लगा रहा है, उसमें कुछ दम लग रहा है? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।